सो हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए इसको 1.5 से 2 मिनट के अंदर खत्म करते हैं। तो सबसे पहले है केमिकल। इट मींस केमिकल क्या होता है? जो किसी चीज से रिएक्ट करेगा। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? एक ऐसे तरह का रिएक्शन जिसमें नया प्रोडक्ट फॉर्म हो। इट मींस उसकी प्रॉपर्टी पूरी तरह चेंज हो जाए, उसको हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन। और जिस फॉर्म में उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे दैट इज इक्वेशन। और इसमें जो सबसे पहला टॉपिक होता है वो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। इट मींस हमें जो है किसी भी इक्वेशन को आखिर बैलेंस करने की जरूरत क्यों होती है? बिकॉज इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इट मींस मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल रिएक्शन। जितना रिएक्टेंट साइड मास है उतना ही प्रोडक्ट साइड भी मास होना चाहिए। ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस वजह से हमें सिंपली जो है इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। और अगर हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो इसमें जो है 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट जो है मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। जैसे कार्बन हो गया, ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बना लिए। और उसके बाद डीकंपोजिशन रिएक्शन, इसमें जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, इसमें हीट की प्रेजेंस में ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो गए हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, एक सिंपल सा रिएक्टेंट था जो ब्रेक डाउन होकर के 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट गया है। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जिसमें मोर रिएक्टिव मेटल जो है लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। जैसे कॉपर सल्फेट है और यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है मोर रिएक्टिव है कॉपर से। इस वजह से ये क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस करके H2SO4 इट मीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड कॉपर जो है फॉर्म करेगा, इट मीन Cu। एंड उसके बाद लास्ट जो है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि एक्सचेंज ऑफ आयन की वजह से होता है। जैसे यहाँ पर देखिए सोडियम के ऊपर प्लस है और सल्फेट के ऊपर माइनस, उसी तरह बैरियम के ऊपर प्लस है, क्लोरीन के ऊपर माइनस है। तो यहाँ पर सोडियम जो है क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बना लिया और बैरियम जो है सल्फेट के साथ रिएक्ट करके बैरियम सल्फेट फॉर्म बना दिया। तो इसमें जो है कभी कभी क्या होता है, जब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है तो उसमें प्रेसिपिटेट भी फॉर्म होता है, जो एक तरह का इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है। और कुछ ऐसे छोटे छोटे टर्म है, जैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन आकर के ऐड होता है। रिडक्शन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन निकलता है और हाइड्रोजन आकर के ऐड होता है, उसको हम लोग रिडक्शन कहते हैं। और रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन मतलब जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सिंपली जो है दोनों होता है इसमें रिडॉक्स रिएक्शन में। और उसके बाद कोरोजन होता है। कोरोजन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी मेटल है उसके साथ अगर ऑक्सीजन आकर के रिएक्ट करता है तो उसकी वजह से उसके ऊपर लेयर आ जाता है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे खराब होने लगता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कोरोजन। जैसे आयरन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बनाता है, जो कि एक तरह का रस्टिंग होता है। इट मींस रस्टिंग, यहाँ पर देख सकते हैं आप, रस्टिंग जो है सिर्फ हम आयरन के केस में यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, कॉपर ऑक्साइड बनाया, तो एक तरह का कोरोजन हुआ। बट आयरन जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बनाता है, उसको हम लोग रस्टिंग कहते हैं। और लास्ट में जैसे रेंसिडिटी हो गया। रेंसिडिटी क्या होता है, जैसे कोई ऑयली या फैटी चीज हो गया, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके इन्वायरमेंट में रहता है, तो उसका जो स्मेल है वो पूरी तरह चेंज हो जाता है। उसका जो स्मेल है वो रेंसिड हो जाता है। इट मींस उससे दुर्गंध आने लगती है, स्मेल आने लगता है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।